नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे एक वायरस के बारे में। वो वायरस क्या है, उसके क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। अगर उसके पहले आपसे निवेदन है कि अगर हमारे इल्विन क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी नई वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। आइए इसके बाद हम वीडियो सेशन को प्रारंभ करने के पहले इसके टाइटल को समझते हैं। तबाही मचा रहा मारबर्ग वायरस। मारबर्ग वायरस क्या है, क्यों तबाही मचा रहा है, इस पर आइए हम बात करते हैं। वीडियो सेशन को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं मारबर्ग वायरस क्या होता है और क्यों है यह खतरनाक। हमारे जो वीडियो सेशन होंगे उसमें बात करेंगे खबर के बारे में, चर्चा में क्यों है, मारबर्ग वायरस क्या होता है, कैसे इसका प्रसार होता है, इसके लक्षण क्या है और रोकथाम के उपाय क्या है। आइए खबर पर बात करते हैं। व्हाट इज मारबर्ग वायरस विच हैज रॉक्ड रवांडा, जो रवांडा में अपनी स्थितियों को भयावहता दे चुका है। चर्चा में क्यों है, आइए इस पर बात करते हैं। जो पूर्वी अफ्रीकी देश है रवांडा, पूर्वी अफ्रीकी देश का क्या नाम है, रवांडा। रवांडा में पहला मारबर्ग मामला सामने आया है। मारबर्ग वायरस का पहला मामला रवांडा में सामने आया है। रवांडा कहाँ का है, पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। अब तक 46 लोग संक्रमित हुए हैं और 12 लोगों की मृत्यु हो गई है। 46 लोग संक्रमित हुए हैं जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हो गई है। मतलब मृत्यु दर इसमें लगभग 25% है, जो काफी बड़ी है और काफी इसकी स्थिति खतरनाक दिखाई दे रही है। 80% संक्रमित हैं चिकित्सा कर्मी। इससे संक्रमित कौन है, 80% जो संक्रमण है उसके संक्रमित चिकित्सा कर्मी भी है। आइए आगे इस पर बात। अब तक 46 लोग संक्रमित हुए हैं जिनमें 12 लोगों की मृत्यु हो गई है। जो संक्रमित है उसमें 80% चिकित्सा कर्मी हैं। 13 मिलियन से अधिक आबादी है, 1500 डॉक्टर है। मृत्यु दर 50 से 90% के बीच हो सकती है। यह बताया जा रहा है कि इस वायरस से संक्रमण के बाद जो मृत्यु की दर होगी वह 50% से 90% तक हो सकती है। अर्थात 100 लोगों को अगर यह वायरस से इन्फेक्टेड है तो उसमें आधे लोग मर सकते हैं या लगभग 10% लोगों को छोड़कर ये लोग की मृत्यु हो सकती है। स्वास्थ्य कर्मियों का संक्रमित होना स्थिति को और गंभीर बनाता है। चर्चा में इसलिए है कि जो यह वायरस है इससे 80% स्वास्थ्य कर्मी ही संक्रमित हो गए हैं। तो यह संक्रमित स्वास्थ्य कर्मी और स्थिति को गंभीर बनाते हैं कि जो लोग संक्रमित होंगे उनका इलाज कौन करेगा। वायरस क्या होता है, आइए अब इस पर बात करते हैं। तो वायरस क्या है, एक परजीवी इकाई है जिनमें कोशिकाएं नहीं होती है। हम जानते हैं कि हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से निर्मित है, सेल से निर्मित है। लेकिन वायरस क्या होता है, वायरस एक परजीवी होता है जो बिना कोशिकाओं के होता है। इसका आकार 200 से 400 एनएम तक होता है। मुख्य रूप से आनुवांशिक सामग्री डीएनए और आरएनए और एक प्रोटीन को कैपिस से मनुष्यों, जानवरों, पौधों, बैक्टीरिया को संक्रमित कर सकता है। जो वायरस है वह मेजबान कोशिका के अंदर जैविक गुण प्रदर्शित करते हैं। जो मेजबान कोशिका होती है उसके अंदर जैविक गुण, आनुवांशिक गुण को प्रदर्शित करता है और बाहर निष्क्रिय मेजबान कोशिकाओं के अंदर खुद की प्रतियां बनाने के लिए कोशिका मशीनरी का उपयोग करता है। मतलब इसमें कोशिकाएं नहीं होती है लेकिन कोशिका मशीनरियों का उपयोग करके यह वायरस काम करता है। वायरस को उनके जीनोम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, रेट्रो वायरस। वायरस को उनकी जीनोम के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है, आरएनए, डीएनए और रेट्रो वायरस। वायरस के प्राकृतिक वाहक, मतलब वायरस जो है उसके प्राकृतिक नेचुरल वाहक कौन से हैं। कुछ वायरस जानवरों के माध्यम से फैल सकते हैं, जैसे मिस्री फल, चमगादड़ से इबोला वायरस, मारबर्ग वायरस को प्राकृतिक वाहक होते हैं। अब जैसे हम बात करेंगे चेचक, इन्फ्लुएंजा, HIV, एड्स, इसी प्रकार के वायरस हैं। यह जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं एनवलप प्रोटीन। एनवलप प्रोटीन कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है कुंडीनुमा, इसको हम वायरल जीनोम कहते हैं। और ये जो परत है इसको हम न्यूक्लियोकैप्सिड परत कहते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है उसको वायरल टेगुमेंट कहते हैं। और इन्हीं के सहारे यह वायरस अपना काम करता है सेल के अंदर। अब आइए बात करते हैं क्या है मारबर्ग वायरस। अभी तक हमने जाना कि वायरस क्या होता है। वायरस एक परजीवी होता है जिसमें सेल नहीं होता है। ठीक, सेल मतलब कोशिका नहीं होता है। कैसे काम करता है, इसके वाहक क्या हो सकते हैं, इतना हमने जाना। और
चित्र के माध्यम से भी इसको समझा। अब आइए बात करते हैं आगे, क्या है मारबर्ग वायरस की बात करते हैं। मारबर्ग वायरस एक खतरनाक रोगजनक पैथोजन है। इबोला वायरस की ही तरह फिलो वायरस परिवार से संबंधित है। जैसे इबोला वायरस था वैसे ही उसी की ही तरह फिलो वायरस परिवार से संबंधित है। इसका मतलब क्या समझते हैं, जो इबोला वायरस था वो भी फिलो वायरस परिवार से है और मारबर्ग भी किससे है, फिलो वायरस परिवार से ही संबंधित है, जो मनुष्यों को संक्रमित करता है। यह मनुष्यों को संक्रमित करने वाला वायरस है। मारबर्ग वायरस डिजीज नामक बीमारी होती है, एमवीडी नामक बीमारी होती है। मृत्यु दर 24 से 88% तक हो सकती है। इस वायरस का पहला प्रकोप 1967 में मारबर्ग में आया था। मारबर्ग कहाँ है, जर्मनी में है, इसीलिए इस वायरस का नाम मारबर्ग वायरस रख दिया गया। यह मामला सबसे पहले 1967 में जर्मनी के मारबर्ग में आया था, इसलिए इसको हम क्या कहे हैं, मारबर्ग वायरस इसका नाम दे दिया गया। अब बाद में इसके प्रकोप मुख्य रूप से अफ्रीका में देखने को मिले हैं, लेकिन 1967 के बाद, जर्मनी के बाद इसका जो मारबर्ग वायरस है इसका प्रकोप देखने को कहाँ मिला है, अफ्रीका में मिला है। और इस समय पूर्वी अफ्रीका का एक देश है रवांडा, इसमें इसके मामले मिले हैं जिसमें 12 से 13 लोगों की मृत्यु भी हो गई है, इसलिए यह मारबर्ग वायरस चर्चा में है। अब आइए बात करते हैं इसका प्रसार कैसे होता है। शुरुआती बात करते हैं तो शुरुआत में मनुष्यों में यह संक्रमण उन गुफाओं या खदानों में रहने वाले राउसेटस चमगादड़ों में फैलता है। उसके बाद विशेष रूप से मिस्त्री फल चमगादड़ से लंबे समय तक संपर्क के कारण हुआ। अगर हम बात करें WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो उनके अनुसार संक्रमित व्यक्ति के रक्त और शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है। जो संक्रमित व्यक्ति है उसके रक्त और शरीर के अन्य तरल पदार्थ, मतलब लार हो गया या उसको छींक आती है तो उसमें से जो तरल पदार्थ निकलते हैं, बोलने से अगर कुछ पानी की बूंदें उसके मुंह से निकलती है तो अगर उसके संपर्क में आएंगे तो इसका प्रसार होगा, यह फैलता है, यह WHO बताया है। अप्रत्यक्ष रूप से यह फैल सकता है, जैसे कि संक्रमित व्यक्ति के बिस्तर से, कपड़े आदि के संपर्क में आने से। अब बात करते हैं इसका लक्षण क्या है, मारबर्ग जो है उसका लक्षण क्या है। तो लक्षण की बात करते हैं तो संक्रमण के बाद लक्षण 2 से 21 दिनों के भीतर देख सकते हैं। संक्रमण जो अगर आपके शरीर में हो, भगवान न करे किसी के शरीर में यह लक्षण दिखे इसके, लेकिन अगर लक्षण दिखते हैं तो अगर वह व्यक्ति संक्रमित है तो संक्रमित के से 2 दिन से लेकर 21 दिनों के भीतर इसके लक्षण दिखाई दे सकते हैं। प्रारंभिक लक्षण की अगर बात की जाए, तेज बुखार, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और दस्त होती है। कुछ मरीजों में शरीर के विभिन्न हिस्सों में खून बहना भी शुरू हो जाता है, पेट, नाक और मसूड़े से। उदाहरण, अगर मरीज की काय और मल में खून आ सकता है। 8 से 9 दिनों के भीतर खून की अत्यधिक हानि के कारण मरीज की मृत्यु होती है। इतना खून आने लगता है शरीर से कि खून की कमी हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। रोकथाम के उपाय, इसको हम मारबर्ग वायरस के संक्रमण को कैसे रोक सकते हैं, तो कोई अनुमोदित इसका वैक्सीन या विशेष इलाज अभी तक उपलब्ध नहीं है। अमेरिका की जो सेविन वैक्सीन इंस्टीट्यूट ने 700 डोज का एक्सपेरिमेंटल मारबर्ग वैक्सीन उपलब्ध कराया है। 700 डोज है। अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है सेविन वैक्सीन इंस्टीट्यूट, इन्होंने उपलब्ध कराया है। WHO के अनुसार सपोर्टिव केयर, जैसे कि तरल पदार्थों का सही मात्रा में देना और विशेष लक्षणों का इलाज करना मरीज की जान बचा सकता है। अगर इसके लक्षण हैं तो आप क्या करिए, तरल पदार्थ आपको दीजिए, आपके जान को बचा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर इसकी हम बात करें तो अगर मरीज को तुरंत तरल पदार्थ दिए जाएं और खून बहने से रोका जाए तो उसकी जान बच सकती है। अगर वही रवांडा सरकार कुछ नए वैक्सीन और इलाज की तलाश कर रही है, जो रवांडा सरकार है वो नए वैक्सीन और कुछ बेहतर इलाज की बात कर रही है, क्योंकि यह अफ्रीका का जो पूर्वी अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका का जो पूर्वी हिस्सा है उसका देश रवांडा है, उसमें इसके मामले देखने को मिले हैं। मारबर्ग इसका नाम क्यों रखा गया, इस पर भी हमने बात किया। जर्मनी में 1967 में मारबर्ग वाली जगह पर यह वायरस पहचान किया गया था, इसलिए इस वायरस का नाम मारबर्ग किया गया। जर्मनी में उसके बाद मामले खत्म हो गए, लेकिन यह अभी वर्तमान में पूर्वी अफ्रीका का रवांडा देश है, वहां में यह तबाही मचा रहा है, इसलिए यह चर्चा में है। हमने जाना मारबर्ग वायरस क्या है, कैसे फैलता है, इसका प्रसार क्या होता है और इससे बचाव के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। ये रहा हमारा वीडियो सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।